नमस्कार। आज हम सब कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी कवि थे। कबीर दास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किताबी शिक्षा नहीं पाई थी। वे स्वयं भी कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने स्याही, पेपर या कागज और कलम तीनों को छुआ तक नहीं था, तब उन्होंने पढ़ा कैसे। वे शास्त्रों को नहीं पढ़े थे, लेकिन वे लोक को जानते थे। उन्होंने लोक का बड़े ही सुंदर ढंग से अध्ययन किया था और आत्म साक्षात्कार किया था। इसीलिए वे कहते हैं, दुनिया कहे पोथिन लेखी, कबीर कहे आँखिन देखी। आँखों देखी अनुभूत सत्य कहने के कारण ही उनके दोहों को साखी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है साक्षी, प्रत्यक्ष होना, गवाह, चश्मदीद आदि। कबीर समाज सुधारक, संत, कवि थे और सबसे बड़ी बात कि वे किसी भी धर्म की बुराइयों, आडंबरों और कर्म कांडों पर लताड़ लगाने वाले इकलौते कवि हैं। निडर, निर्भीक और वाक्पटु कबीर का स्थान कवि और समाज सुधारक दोनों के रूप में अद्वितीय और अद्भुत है। आइए हम सब उनकी साखियों का अध्ययन करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर कैलाश पर्वत के पास एक झील है, जहाँ हिंदू समुदाय यात्रा के लिए भी जाता है। दूसरा, मान सरोवर का मतलब मानस या हृदय है। प्रतीक रूप में हंस का मतलब आत्मा है। तो एक बार देखते हैं इसके अर्थ को। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराय। मान सरोवर के जल में हंस खेला करते हैं। सुभर का मतलब भरा हुआ। दूसरा, सुभर शब्द शुभ्र से बना हुआ है, साफ, स्वच्छ। और मानसरोवर के जल के बारे में कहा जाता है वह बहुत ही साफ स्वच्छ है। तो मानसरोवर के शुभ्र जल में हंसा खेला करते हैं, हंस क्रीड़ा करते हैं। जो इसका दूसरा अर्थ हुआ इस पंक्ति का, कि मनुष्य के पवित्र साफ स्वच्छ मन में या मानस में उसकी आत्मा प्रसन्न होकर के क्रीड़ा करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। यहाँ पर मुक्ता फल का फल के भी दो अर्थ हैं, एक मोती रूपी फल, दूसरा स्वतंत्रता रूपी फल। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वह आत्मा उन्मुक्त होकर, मुक्त होकर के किसी माया मोह द्वेष राग से मुक्त होकर के वह मोती रूपी फल को चुनती है। अब उड़ी अनत न जाए, और उसे यहीं पर मानसरोवर में पवित्र और सुंदर मानस में उसे हर प्रकार का आनंद मिल रहा है, इसलिए वह उड़कर कहीं अन्य नहीं जा रही, अन्यत्र नहीं जा रहा है, जा रही है। दूसरे साखी में एक प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त, प्रेम करने वाला, उसके स्वभाव और कसौटी के बारे में बताया गया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कवि कह रहा है कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, मैं फिरूं। अब यहाँ पर मैं शायद अहंकार का प्रतीक है, शायद इन्हें पूर्ण विश्वास है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। मैं ईश्वर का प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, और मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को ही प्रेमी मिलते हैं। अर्थात जो जिस स्वभाव का होता है, जो जैसा होता है, उसे वैसे ही लोग मिल जाते हैं। और एक बार
ईश्वर भक्त को प्रेमी, ईश्वर से प्रेम करने वाले को अर्थात भक्त को प्रेमी मिले। ईश्वर से प्रेम करने वाले को ईश्वर का प्रेमी मिल जाता है और जब मिलता है तो सब विष अमृत हो, सभी प्रकार के विष अमृत हो जाते हैं, अर्थात सभी बुराइयां जो है अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरे साखी में या तीसरे दोहे में कबीर ने ज्ञान को हाथी के समान बताया हुआ है और इसे प्राप्त करने के लिए सहज परिश्रम करने का सुझाव दिया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती हाथी, चढ़िए सवारी कीजिए ज्ञान को, ज्ञान की, सहज होकर के, निर्द्वंद होकर, पूर्ण विश्वास के साथ। दुलीचा जो हाथी या घोड़ों पर बैठने के लिए कंबल, गद्दे, तोशक आदि डाले जाते हैं, कुछ लोग उसे हौदे भी कहते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कीजिए। यह ज्ञान हाथी के समान है, उसे उस पर सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डारी, सहज होकर के, आत्मविश्वास से भरे होकर के, निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर के, बेपरवाह होकर के, दुलीचा डार आसन बिछा करके, समाधि लगाकर, आसन लगाकर। स्वान रूप संसार है, स्वान कुत्ता, रूप प्रतिकृत संसार है, भूखन दे झकमार, और यह संसार तो कुत्ते के समान है, कुत्ते का रूप है, भूखन दे, उसे भौंकने दे, उसे भौंकने दे। अर्थात हे मनुष्य, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज होकर आत्मविश्वास से जो है आसन डालकर सवारी करो। ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार की परवाह मत करो। संसार तो एक कुत्ते की तरह है जो हाथी के चलने पर भौंकता रहता है। दूसरा, चौथा देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष। पखा पख और अपखी मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग सभी लोग, संसार, रहा भुलान भूल गया। पक्ष और विपक्ष का मतलब यहाँ पर है कि अपनी चीज, अपने धर्म, अपने भगवान की प्रशंसा करना, पक्ष लेना, विपक्ष दूसरे के धर्म या संप्रदाय की निंदा करना। कबीरदास जी कहते हैं कि सब जग रहा भुलान, सारा संसार पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, मेरा धर्म, मेरा भगवान, मेरी वस्तु, मेरा तर्क, मेरी मान्यता अच्छी है, दूसरे की नहीं अच्छी है, या एक दूसरे से वाद विवाद करने में ही, तू मैं करने में ही संसार जो है भगवान को भूल गया है। निरपख निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सोई वही संत सुजान सच्चा। कबीरदास जी कहते हैं जो निष्पक्ष होकर के हरि भजे, भगवान को भजता है, भगवान को याद करता है, वही सच्चा संत होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। यहाँ पर कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, जो एक है, जिसे नामों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे राम खुदा आदि कहकर सीमित नहीं किया जा सकता है। हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम राम कहकर मर रहा है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कहकर के। अर्थात इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हिंदू राम कहकर लड़ रहे हैं और मुसलमान खुदा कहकर के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कहा है कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं सो जीवता, वही जीवित है, वही सजीव है, वही इंसान है
जो दुह के निकट जाए, जो इन दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात जो इन दोनों के भेद को लेकर के लड़ता नहीं है, वही सचमुच जीव है, वही सचमुच इंसान है जो राम और खुदा के विवाद और लड़ाई को छोड़ करके एक ऐसे ब्रह्म की उपासना करता है जो राम, खुदा, इन सब से भी कहीं व्यापक है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इसमें कबीर दास जी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भेदभाव होता है, जो भेद अभेद में बदल जाता है, उसका वर्णन किया है। अर्थात जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को तो क्या होता है, काबा फिर काशी भया, काबा काशी में बदल जाता है या काबा काशी हो जाता है। काबा क्या है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी क्या है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान। अर्थात ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर काबा और काशी में कोई भेद नहीं रहता है, काबा काशी हो जाता है, काशी काबा हो जाता है, राम ही भया रहीम और राम रहीम हो जाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति में जो भेदभाव की भावना होती है वह नष्ट हो जाती है। मोट चून मैदा भया, जो मोटा आटा है वह मैदा हो जाता है, वह महीन आटा हो जाता है। बैठ कबीरा जीम, और कबीर इस भेदभाव से दूर हो करके अच्छा बुरा, राम रहीम, जो भेदभाव है, जो विभाजन है, उससे दूर हट करके प्रेम रूपी भोजन करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में कबीर ने जन्म की अपेक्षा कर्म के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है, कुछ नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेना भी बेकार है। यदि करनी ऊंच न हो, यदि व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा नहीं है, महान नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण स्वर्ण सोने का, कलश घड़ा सुरा भरा। जैसे सोने का कलश, सोने का घड़ा, अगर उसमें शराब भरी हुई है, सुरा भरा हुआ है, साधु निंदा सोय, तो साधु उसकी निंदा करते हैं, सज्जन उसकी निंदा करते हैं, सज्जन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि मिट्टी के घड़े में भी अगर शीतल जल हो तो उसे सज्जन साधु स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक इंसान जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिसके गुण अच्छे नहीं हैं, उसे ऊंचे कुल का कोई लाभ नहीं होता। उसके कर्मों के कारण उसकी निंदा या प्रशंसा होती रहती है।